ये ना मूंगा का पेड़ है और इसमें बहुत सारे अभी भी मतलब वो ड्रम स्टिक्स होते हैं जो मूंगा की सूटी होते हैं वो लगे हुए हैं। आप लोग क्या किस किस के घर में ये पेड़ है जरूर कमेंट करके बताइएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं संगीता, मेरे नए ब्लॉग में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अभी के 5:30 भी नहीं बजे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। उठ करके मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है। मुझे एक्चुअली में कहीं निकलना है, इसलिए मुझे मेरा ट्रेन है। तो मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ के ही चाय वगैरह पी लूँगी, तैयार वगैरह हो जाऊँगी और फिर मैं निकलूँगी। तो फिर निकल करके आप सबसे मिलते हैं। अब मैं मॉर्निंग फ्रेश होकर के आ चुकी हूँ और यहाँ पे मेरी मम्मी उठ चुकी है जो बना रही है मेरे लिए मॉर्निंग टी, जिसे मैं अब पीऊँगी और अपना माइंड फ्रेश करूँगी। तो चलते हैं तब तक तैयार होने के लिए। করে নেব আমি আসছি। ऐसे जब फ़ोन कर देबो। फाइनली मैं निकल चुकी हूँ घर से और बहुत जल्दीबाजी में तैयार हुई हूँ। बहुत लेट हो चुका है। अब जैसे वो जल्दी जल्दी पहुँचना है, अब ऑटो भी पकड़ना है। बहुत ट्रेन 6:30 बजे की है, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। बस आशा करती हूँ कि जल्दी से ऑटो मिल जाए ताकि मैं जल्दी जल्दी स्टेशन पहुँच सकूँ। बस अब रोड आ चुका है जैसे आप देख रहे हैं। ऐसे कॉलोनी से हम लोग निकल के जाना पड़ता है। सुबह सुबह जल्दी जल्दी निकलने की वजह से पूरा आप जा रहे हैं। लग रहा है वहाँ से एक ऑटो आ रही है, देखती हूँ उस ऑटो को पूछ के जाएगी कि नहीं। मुझे यहाँ से निकले हुए कुछ देर हुई थी कि कुछ देर बाद देखा कि मेरे एक बहुत पुराने फ्रेंड के फैमिली मेम्बर्स, उसके मम्मी पापा और भाभी, जो लोग सेम डेस्टिनेशन जा रहे थे जहाँ मैं जा रही थी, तो वो लोग भी मेरे साथ इसी ऑटो में साथ चलने लगे और बात करते करते हम लोग जा रहे हैं। मौसम का भी मज़ा ले रहे हैं और रास्ते के सफ़र का भी मज़ा ले रहे हैं और इसी इंतज़ार में कि स्टेशन जल्दी जल्दी आए, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड भी वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी बहुत देर से। ज़्यादा लेट करती तो शायद मुझे ही इंतज़ार करना पड़ता। अब ज़्यादा बकबक ना करते हुए अब बढ़ते हैं मंजिल की ओर, क्योंकि अब ट्रेन आने की टाइम हो चुकी है और मेरी फ्रेंड अभी तक में 10 बार कॉल कर चुकी है। तो चलते हैं। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ स्टेशन जहाँ से मुझे ट्रेन पकड़ना है और यही है वो स्टेशन। तो मैं अब आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे अब जल्दी जल्दी है। ट्रेन आने की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। ये स्टेशन मेरे घर से थोड़ी दूरी पर है और स्टेशन का नाम है जारंडी स्टेशन। मैं यहीं से ही ट्रेन पकड़ूंगी अभी। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। अब देखते हैं मेरी फ्रेंड कहाँ पे है, वो भी इंतज़ार कर रही है बहुत देर से। आगे मैं जल्दी जल्दी निकल रही हूँ और मैं ढूंढ रही हूँ कि मेरी फ्रेंड अभी कहाँ पे है। तो वो मुझे दूर खड़ी नज़र आ रही है, वो देख पा रहे हैं आप ब्लू सूट में, तो वही है। फ्रेंड के इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म, क्योंकि अब मैं आ चुकी हूँ और वो मुझे मिल गई है। थोड़ा डाटा वाटा भी, क्योंकि काफ़ी लेट कर चुकी थी। ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका था। साड़ी साड़ी पहन के हमको आना चाहिए, पतला लगता है। मोटी नहीं है तुम, गोल है और हम ड्राम है। अरे फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच भी चुकी थी और हम चढ़ गए हैं और आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन भी अब निकल चुकी है स्टेशन से। तो अब चलते हैं अपनी मंजिल की ओर बहुत जल्दी जल्दी में। तो जैसे मैं बता रही थी सुबह में कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आज जा रही हूँ रांची रोड। फिर वहाँ से मैं जाऊँगी रामगढ़। मेरी एक भतीजी यानी दीदी के भतीजी या जो भी आप लोग बोलते हो, दीदी की बेटी के पास, जो बहन की बेटी होती है उसके पास मैं जाऊँगी। वहाँ पे मुझे कुछ काम है उसकी वजह से भी, और साथ में मेरी जो सहेली है इसे भी काम है। और यहाँ पे हम अब अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, यानी रांची रोड पहुँच चुके हैं। और ये हम लोग अभी पुल ओवर पार कर रहे हैं। तो बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, चढ़ते चढ़ते थोड़ी थक गई हूँ।
कैसा लगा मेरे साथ आपका जर्नी? चलते चलते हाँफने लगे थी। कुछ ठंडा मिल जाए जैसे नारियल पानी। आगे चल के लेते हैं ना। गन्ने का यहाँ पे हमें ऑटो मिल चुकी है और हम बैठ चुके हैं रामगढ़ निकलने के लिए। लेकिन ऑटो अभी खड़ी है क्योंकि पैसेंजर्स लोग और ले रहे हैं। साथ में इतनी ज़्यादा जाम है कि कुछ कहने का नहीं। लेकिन अब फाइनली ऑटो निकल चुकी। ये देखिए जाम, बट इस जाम को देखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं क्योंकि अब हमारे पेटों में जाम लग चुकी है क्योंकि हमें अब बहुत ज़ोर से भूख लग चुकी है। और ख़ासकर मुझे चाय की लत हो रही है क्योंकि चाय मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। यूँ कहा जाए मेरे बेटे के लैंग्वेज में, मुझे चाय चाहिए ही। इस ब्रिज को पार करने के बाद ही हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा, यानी रामगढ़ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जल्दी से किसी भी होटल को खोजेंगे और सबसे पहले वहाँ नाश्ता करेंगे। फाइनली हम लोग उतर चुके हैं और अपने थके हुए कमज़ोर शरीरों को साथ लेते हुए एक होटल की तलाश में निकल चुके हैं। अब खोज रही हूँ। सुबह सुबह यहाँ बहुत सारा बाज़ार अभी भी बंद है क्योंकि हम लोग काफ़ी मॉर्निंग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो लास्ट में चलते चलते यहाँ पे एक होटल है जो मारवाड़ी होटल के नाम से फेमस है, तो यहीं चलते हैं और देखते हैं यहाँ का, तो यहाँ पे क्या अभी ब्रेकफास्ट में है। तो जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं। यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है वो पहले ही घुस चुकी है और हम आके बैठ चुके हैं। सबसे पहले तो गर्मी लगी थी और उसने अभी मंगा करके खाना भी स्टार्ट कर दिया है। अब मैं अभी तक खाई नहीं हूँ, मैं अभी अब खाऊँगी। और हम लोग खा रहे थे। ये कचौड़ी काफ़ी टेस्टी थी यहाँ की। मेरी फ्रेंड को यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे दिखे, उसने ये भी ऑर्डर कर लिया। तो अब हम लोग ब्रेकफास्ट का एंजॉय करते हैं और नाश्ता करने के बाद गर्मा गर्म चाय पियेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। अब हम लोग खा के बाहर आ चुके हैं ऑटो के इंतज़ार में। मेरी फ्रेंड अब ऑटो पकड़ के चली गई है रांची की तरफ और मैं जा रही हूँ मेरी वो दीदी की बेटी के पास। मुझे भी ऑटो मिल चुकी है और मैं पहुँच गई हूँ अपने दीदी के बेटे के पास। वो दूर आपको दिखाई दे रहा होगा टाइटन प्लस, वहीं पे जा रही हूँ मैं। तो रोड क्रॉस करना पड़ेगा। गर्मी कैसा लग रहा है रेनू? बहुत ज़्यादा। बहुत थकावट हो रहा है। जल्दी जल्दी घर चलेंगे हम लोग, घर जाके मिलते हैं। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है। मैं अपने भतीजी के घर के पास में हूँ और हम लोग जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। यहाँ बहुत कड़ा धूप है, बहुत थकावट हो गई, हाँफ रही हूँ मैं। और ये एक मैरिज हॉल है उसके घर के पास में। फाइनली हम लोग आ चुके हैं और गर्मी बहुत है, सब हवा खा के फिर मिलते हैं।